नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता पत्रिका। और अभी आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के मैं आपसे थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं। अचानक से चर्चा में है कि गोरखपुर विधानसभा चुनाव से गोरखपुर सदर जो शहर है, जो टाउन है, वहां से लड़ने वाले हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी। वहाँ से गोरखपुर से जो सदर विधानसभा है, वहाँ से योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो खुद चुनाव लड़ने वाले हैं। और वहीं से उनके खिलाफ आप समझ सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक युवा चेहरा जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही वो युवा चेहरा वो हाईलाइट हुआ। अब वही युवा चेहरा, कोई नहीं समझ सकता था कि वही युवा चेहरा एक दिन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव मैदान में आएगा और एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। गोरखपुर, खासकर गोरखपुर का जो सीट है, वो कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला होने वाला उस सीट पे। लेकिन कुछ लोगों का जो है ना, कुछ चर्चाएं चल रही, उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। चर्चाएं ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की तरह और तमाम ऐसे जो नेता होते हैं, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और पार्टी के जो बड़े नेता होता है, वो सेफ सीट चुनते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को भी सेफ सीट चुनना चाहिए था, कोई ऐसी सीट चुननी चाहिए थी जहां से वो आसानी से चुनाव जीत जाता और वो विधानसभा में जाते और वो समाज के लिए आवाज़ उठाते, लोगों के लिए आवाज़ उठाते। लेकिन आप ये सोचिए कि मज़ा तो तभी आता है ना जब मुकाबला जब कड़ा हो। सेफ सीट पे लड़ने का क्या मतलब है? आप वहाँ पे सेफ सीट का मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी जाति का वोट ज़्यादा हो। कहीं ना कहीं जब बात करते हैं कि हम जाति आधारित राजनीति ना करें, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि सेफ सीट चुनो। सेफ सीट मतलब आपकी जाति के वोट ज़्यादा हो, आपके जाति के लोग ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। समझ रहे ना? तो सेफ सीट क्यों? आप ये बताइए कि आपने देखा होगा कि जो शीला दीक्षित थी, लगातार नई दिल्ली विधानसभा से लगातार वो चुनाव जीत रही थी, लेकिन उनको केजरीवाल ने उनको हराया ना। केजरीवाल जी तो हराए उनको। पहली बार चुनाव लड़े केजरीवाल और पहली बार शीला दीक्षित को हराए उन्होंने नई दिल्ली सीट से। क्या केजरीवाल ने सेफ सीट चुना था? नहीं ना, उन्होंने मुद्दों की राजनीति करी थी। तो फिर दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो योगी आदित्यनाथ है, एक सीएम है, और दूसरा तो ये है कि जो गोरखपुर की जो सीट है वो हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, और वहाँ पे क्या है कि वहाँ की राजनीति जो है वो भाजपा की तरफ है, वो भाजपा की परंपरागत सीट है, भाजपा वहाँ से कभी हारती नहीं है। तो आप ये सोचिए कि शीला दीक्षित भी कभी हारती नहीं थी, केजरीवाल जी ने उनको हराया ना। और दूसरा ये कि हिंदू बहुल क्षेत्र है, तो आप हिंदू किसको कह रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आप चंद्रशेखर आज़ाद जी को सीधे सीधे तौर पे आप ये कह रहे हैं कि वो दलित है, वो बहुजन समाज से है। आप कह रहे हैं हिंदू बहुल क्षेत्र। हिंदू बहुल क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि जो सवर्ण लोग हैं, अगर सवर्ण बहुल क्षेत्र अगर हम उसको कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा जाति की राजनीति करती है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो गोरखपुर सीट है वो सवर्णों का है, सवर्ण बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे सवर्णों की संख्या ज़्यादा है। तो सवर्णों की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे गैर सवर्ण चुनाव नहीं जीत सकता। अगर गैर सवर्ण चुनाव नहीं जीतता है, इसका मतलब ये हुआ कि सवर्ण समाज के लोग, जो वहाँ के जो लोग हैं, क्या वो जातिवादी लोग हैं, जो अपने जाति के लोगों को ही वोट करते हैं और अपने जाति के लोगों को ही चुनते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं? अगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि गोरखपुर के जो शहरी क्षेत्र के लोग जातिवादी नहीं होते हैं, वो मुद्दे की राजनीति अगर करना चाहते हैं, तो दूसरे को मौका क्यों नहीं देंगे? दूसरों को ही मौका देंगे। वो जरूरी नहीं है कि वो भाजपा का ही कैंडिडेट हो। अगर भाजपा पार्टी से अगर अच्छा कैंडिडेट, बढ़िया कैंडिडेट जो लड़ने वाला हो, अगर वो सामने आ जाए तो वो क्यों नहीं दे सकते? कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो खुद की राजनीति, खुद की जो है ना पहचान बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। आप ये बताइए, क्या भीम आर्मी किसी पहचान का मोहताज है? क्या भीम आर्मी किसी पहचान का मोहताज है?
आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी ज़िले में चले जाएं, भीम आर्मी के लोग वहाँ पे आपको नज़र आएंगे। सिर्फ वैसे नज़र नहीं आएंगे झंडे लेकर के या घरों घरों में छत पे झंडा लगा दिए, नहीं। अगर आपके गली मोहल्ले में किसी प्रकार का शोषण अत्याचार होगा, भीम आर्मी वहाँ ज़रूर पहुँचेगी, देश के किसी भी कोने में। और ये साबित किया पिछले 5 सालों से। तो भीम आर्मी तो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद किसी पहचान का मोहताज तो नहीं है, अपने दम पे वो खड़ा हुआ है। अगर आज पूरा देश ये देख रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ा चेहरा है, तो कहीं ना कहीं उस बड़े चेहरे की जो तारीफ हो रही है, तो पहचान वो तो पहले मिली हुई है ना। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ने से तो पहचान नहीं मिलेगी, या नहीं मिली, उससे पहले वो मिल चुकी है पहचान। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को विपक्ष का साथ नहीं मिलेगा। विपक्ष जो, जैसे विपक्ष का मतलब आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, अखिलेश यादव और मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन नहीं करेंगे और वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो आप देखिएगा कि गोरखपुर का जो सीट है ना, वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा है। पिछली बार कांग्रेस सेकेंड नंबर पर रही थी, उससे पहले समाजवादी पार्टी सेकेंड नंबर पर रही थी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा ही वहाँ पे मतलब प्रभाव डालती है, तो पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी 60,000 वोट लाया था। तो अगर वहाँ के सभी लोग अगर ऐसा जो लोग कह रहे हैं कि गोरखपुर शहरी क्षेत्र का सभी लोग सिर्फ धर्म के आधार पे वोट करते हैं या जाति के आधार पे वोट करते हैं, तो 60,000 वोट कांग्रेस को कैसे मिला था? तो वो 60,000 लोग तो राजनीति करते हैं ना, वो देखते हैं मुद्दे की राजनीति पे वोट करते हैं, वो देखते हैं कि विपक्ष का चेहरा कैसा है। तो 60 से बढ़ भी सकता है। अगर 60 से वो 80 हो गया, 60 से 1 लाख पहुंच गया, तो मुकाबला तो कड़ा हो सकता है। कहीं ना कहीं कि भाजपा की सरकार और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री के चेहरा है, उनका मतलब दांव लग सकता है और कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंच सकता, हो सकता है सीट गंवानी न पड़ जाए, क्योंकि युवा है, बदल सकते हैं। और हवा ऐसी चलेगी, जब प्रचार होगा लोग जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे। जब ये मुद्दे अपने साथ लेकर के जाएंगे, ये बताएंगे कि हम किस तरीके से लोगों के बीच हमने काम किया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और जो लोग ये आरोप लगा रहे थे, कुछ बातों को हमने क्लियर करने की कोशिश किया। और भी कई ऐसे मुद्दे होंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस टॉपिक पे और और भी क्या मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर कोशिश करेंगे बनाने की, एक वीडियो बनाएंगे आप पे। आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।